नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 2 के पाठ पास पड़ोस के बारे में। क्या आप जानते हैं पास पड़ोस क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। हमारे घर के आसपास, हमारे आसपास जो भी कुछ है, घर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो सब हमारा पास पड़ोस है। तो बच्चों, हम सब अपने आस पड़ोस से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। तो कई बार कुछ लोग अपने आस पड़ोस में गंदगी रखते हैं जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। तो हमें अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना है। हमारा आस पड़ोस जितना साफ सुथरा होगा, हम भी उतने ही स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, ये हमारा चित्रात्मक पाठ है। ये पाठ जो है हमारा एक चित्र के रूप में है। तो मेरे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम, हम इस चित्र में क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों, चित्र में हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। आपको पता है कि आदि मानव ने भी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए हैं, जिससे कि हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि आदि मानव कैसे रहते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि आदि मानव कौन होते हैं? हमारे पूर्वज जो लाखों वर्ष पहले हुए थे, वो थे आदि मानव। तो हम यहाँ आगे की बात करते हैं। हम आदि मानव के बारे में किसी और दिन जानेंगे। तो चलिए पहले हम अपने पास पड़ोस के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपका पास पड़ोस भी, सबका पास पड़ोस अलग होता है। जो शहरों में रहते हैं उनका पास पड़ोस कुछ अलग होगा, वहाँ की चीज़ें कुछ अलग तरीके की होंगी। और जो गांव में रहते हैं उनके पास पड़ोस का वातावरण कुछ अलग होगा। तो हमारे जो किताब में ये चित्र दिया है पास पड़ोस, ये एक गांव का चित्र है। इसमें आप देख रहे होंगे कि गांव में जो चीज़ें मिलती हैं लगभग इसमें वही दिखाई गई हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ में जाते हैं। तो बच्चों, हम अपनी कक्षा में जब इस पाठ को पढ़ते हैं तो अपनी कक्षा के एक एक बच्चे को बुलाते हैं। तो उसी तरह से मैं एक एक बच्चे का नाम लूँगी और उसके हिसाब से हम इस चित्र को जानेंगे। आप सब भी घर बैठकर अपनी ये कलरव की किताब निकाल लीजिए और उसमें से इस चित्र को निकालिए, और जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे आप भी उसमें से देखते जाइए और मुझे बताते जाइए। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी कक्षा में से बुलाते हैं मीना को। तो मीना गई पास पड़ोस में। मीना गई पास पड़ोस में। मीना ने वहाँ क्या देखा? मीना ने वहाँ क्या देखा? भाई क्या देखा? मीना ने देखा एक गाय। ये देखिए गाय। तो बच्चों, ये गाय क्या कर रही है? ये चर रही है, ये दाना खा रही है। तो बच्चों, उसके बाद हम अपनी कक्षा में से बुलाते हैं गुनगुन को। गुनगुन गई पास पड़ोस में। गुनगुन गई पास पड़ोस में। गुनगुन ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? भाई क्या देखा? गुनगुन ने देखा कुछ मुर्गियों को। तो ये मुर्गियाँ क्या कर रही हैं? दाना चुग रही हैं। अब हमारी कक्षा में से कौन आ रहा है? कविता। कविता गई पास पड़ोस में। कविता गई पास पड़ोस में। कविता ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? भाई क्या देखा? तो कविता ने देखा एक बकरी। दिखाई दे रही ना आपको चित्र में? तो बकरी क्या कर रही है? बकरी चर रही है। तो अब हमारी कक्षा से आया शीतल। शीतल गया पास पड़ोस में। शीतल गया पास पड़ोस में। उसने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? भाई क्या देखा? शीतल ने देखा एक तोता जो कि घर के ऊपर बैठा है। तो अब हमारी कक्षा में आ रहे हैं सोनू। सोनू गया पास पड़ोस में। सोनू गया पास पड़ोस में। सोनू ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? भाई क्या देखा? सोनू ने देखा एक बस जो कि सड़क पे चल रही थी। अब हमारी कक्षा से आ रहे हैं साहिल। साहिल गया पास पड़ोस में। साहिल गया पास पड़ोस में। साहिल ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? भाई क्या देखा?
तो साहिल ने देखे दो बच्चे जिन्होंने टांगा है बैग। तो कहाँ जाएंगे बच्चे बैग लेके? बिल्कुल सही, स्कूल। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो हमारी कक्षा से अब आया सचिन। सचिन गया पास पड़ोस में, सचिन गया पास पड़ोस में। सचिन ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो सचिन ने देखा दादाजी को चाचा जी के साथ में, जो कि चबूतरे पे बैठकर क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। अब हमारी कक्षा से कौन आ रहा है? अब आया सुमित। सुमित गया पास पड़ोस में, सुमित गया पास पड़ोस में। सुमित ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो सुमित ने देखा नल, और नल पर बाल्टी रखी है और वहाँ पर दादाजी कुछ काम कर रहे हैं। तो अब हमारी कक्षा में आ रही है सोनम। सोनम गई पास पड़ोस में, सोनम गई पास पड़ोस में। सोनम ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो सोनम ने देखा एक लड़की को जो कि अपने दादाजी की मदद कर रही है। अब हमारी कक्षा में आ रही है आराध्या। आराध्या गई पास पड़ोस में, आराध्या गई पास पड़ोस में। आराध्या ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो आराध्या ने देखा एक ई रिक्शा। तो ई रिक्शा में लोग बैठकर गांव की तरफ जा रहे हैं। आप सब अपनी किताब में देख रहे हैं ना। तो उसके बाद आराध्या के बाद आ रही है खुशी। खुशी गई पास पड़ोस में, खुशी गई पास पड़ोस में। खुशी ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो खुशी ने देखा एक तालाब, और तालाब के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। और हमारी कक्षा में आ रहा है आदित्य। आदित्य गया पास पड़ोस में, आदित्य गया पास पड़ोस में। आदित्य ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? तो आदित्य ने देखा ट्रैक्टर, जिस पर कि किसान खेत में हल चला रहा है। और अब हमारी कक्षा में आई आकांक्षा। आकांक्षा गई पास पड़ोस में, आकांक्षा गई पास पड़ोस में। आकांक्षा ने वहाँ क्या देखा? क्या देखा भाई, क्या देखा? आकांक्षा ने देखा एक बड़ा सा पेड़। तो बच्चों, इस तरह से सब लोग अपने आस पड़ोस में गए घूमने इस चित्र के माध्यम से, और आप सबने देखा। तो ये गांव के पास पड़ोस का चित्र है, जहाँ पे गाय होती है, नल होता है और तालाब होता है, पेड़ होते हैं। लेकिन शहरों का पास पड़ोस इससे थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ घर बने रहते हैं, छोटी गलियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी होती हैं। तो आप भी अपने आस पड़ोस को देखिए और उसके बारे में सोचिए, समझिए और उनके बारे में लिखने की कोशिश कीजिए। तो हमने तो अपने चित्र के माध्यम से पास पड़ोस को जाना। अब हम एक एक चीज़ को यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि हमारे सभी के पास पड़ोस में कुछ पक्षी पाए जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहले यहाँ चित्र है, इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है गौरैया। तो बच्चों, अब हम अपने पास पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ पक्षियों के नाम जान लेते हैं और उन्हें लिखना भी सीख लेते हैं, क्योंकि आप सब मात्राएं सीख चुके हैं और अब कुछ कुछ लिखना भी। अब इन पशु पक्षियों के और इनके सबके हम नाम भी लिखना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, चित्र में सबसे पहले है गौरैया। तो कैसे लिखेंगे हम? गौरैया। तो ये बच्चों हमारे आसपास में पाई जाती है और ची 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 करती हुई आसपास दिखाई देती है, और ये विलुप्त होने की कगार पे है। तो बच्चों, इनके लिए पानी दाना अपने घर की छत पे जरूर रख दिया करें। और फिर है मोर। कितना रंग बिरंगा है, आप सबने देखा होगा इसे बरसात के मौसम में नाचते हुए। और है तोता, जो कि टें टें करता रहता है, हरी मिर्च खाता है, लाल इसकी चोंच होती है। आप सबने इसे जरूर देखा होगा। और फिर है
कबूतर। ये हमारे आसपास बहुत दिखाई देते हैं और गुटर गूं करते रहते हैं। और ये है मुर्गी, आप सबने देखी होगी, ये अंडे देती है और कुछ लोग अंडे खाते भी हैं। तो अब हम अपने पास पड़ोस में पाए जाने वाले यातायात के साधनों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा था कि यहाँ पे ये ई रिक्शा है, ट्रैक्टर है, बस है, तो ये सब यातायात के साधन हैं जिन्हें हम आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह के कुछ साधनों के नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं और लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले चित्र देखो, ये है मोटरसाइकिल। आप सबने देखी होगी और इस पर बैठकर घूमने भी गए होंगे, स्कूल गए होंगे, बाजार गए होंगे। और फिर है साइकिल, और ये है कार, आप सबने देखे होंगे कार। और अगला नाम है, देखिए, ये है बस। बस आप सब, कुछ बच्चे घूमने जाने के लिए नानी के घर, दादी के घर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। और फिर है ट्रैक्टर, इसे हमने अपने चित्र में भी देखा था कि किसान अपने खेतों में इससे हल चला रहा था। ये किसानों के बहुत काम आता है। और अब हम अपने पास पड़ोस में पाए जाने वाले जानवरों के नाम जान लेते हैं, जो कि हम अपने आसपास रखते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं और हमारे लिए जो कि लाभदायक होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है चित्र में बकरी। बकरी दूध देती है, इसका दूध भी लाभदायक होता है और पौष्टिक होता है सभी के लिए। और फिर है गाय। गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है और हम सभी दूध जरूर पीते हैं। दूध हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सभी बच्चे दूध जरूर पिएं। दूध दूध हड्डी मजबूत। और फिर भैंस, आप सबने देखी होगी, भैंस का दूध भी हमारे लिए पौष्टिक होता है और इससे भी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और फिर बैल। बैल बच्चों किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है, किसान इससे अपने खेतों में हल चलाते हैं। और फिर है कुत्ता। कुत्ता भी लोग अपने घरों में पालते हैं, किसानों के लिए भी ये लाभदायक होते हैं। किसानों के खेतों की रखवाली भी कुत्ते करते हैं और हमारे घरों की भी रखवाली करते हैं ये कुत्ते। और हमारे पास पड़ोस में पाए जाने वाले हम कुछ फूलों के नाम जान लेते हैं। आपने अपने इस चित्र में भी देखा होगा कि जहाँ दादाजी कपड़े धो रहे हैं वहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं। तो हमारे आस पड़ोस में फूल भी होते हैं। तो जैसे सबसे पहले चित्र है, ये है गुलाब, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और फिर है सूरजमुखी का। सूरजमुखी का फूल सूरज के हिसाब से अपने मुंह को घुमाता रहता है। और फिर है ये गेंदे का फूल, गेंदा। और फिर है कमल का फूल, ये पानी में होता है, आप सबने जरूर देखा होगा तालाब में। और फिर चमेली। चमेली का फूल बहुत ही खुशबूदार होता है, इसकी खुशबू दूर से ही आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ फूलों के नाम लिखे हैं, आप अपने आसपास और भी फूलों के नाम पता करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, हमारे गांव में कुछ लोग होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि सब काम हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम पैसे देते हैं और उनसे सहायता लेते हैं। तो जैसे कि हमारे गांव में होते हैं सफाई कर्मचारी, जो कि हमारे गांव की सफाई करते हैं और जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं अगर चारों तरफ साफ सफाई होती है। और फिर हैं कुम्हार। तो हमें जब मिट्टी के बर्तन लेने होते हैं तो हम जाते हैं कुम्हार के पास, कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। और फिर है डाकिया।
जो कि हमें दूर दूर से हमारे जो संदेश हैं वो हम तक पहुंचाते हैं, या मनी ऑर्डर जो पैसे हमारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं हमें भेजते हैं तो वो डाकिया हम तक पहुंचाते हैं। और फिर हैं डॉक्टर। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई कौन देता है? हाँ, डॉक्टर देते हैं हमें दवाई। और फिर हैं किसान। किसान फसल उगाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो किसान खेतों में फसल उगाते हैं, उसी से आता है। और फिर है बढ़ई। बढ़ई क्या काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, हमें लकड़ी का सामान देते हैं। और फिर हैं दर्जी, जो कि हमारे कपड़े सिलते हैं, हमें कपड़े सिल कर देते हैं। और फिर हमारे आसपास कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम उनके कुछ नाम जान लेते हैं। आप सब भी, मैंने तो यहाँ कुछ पेड़ पौधों के नाम लिखे हैं, आप सब अपने आसपास पता करके उनके नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ सबसे पहले चित्र है बरगद का। और फिर है नीम। नीम बहुत ही उपयोगी पेड़ है, ये औषधीय पेड़ है। और फिर है धान। और आपने देखे होंगे अमरूद। अमरूद के पेड़ देखे होंगे ना, अमरूद खाने में कितने अच्छे लगते हैं। और फिर अंगूर, मीठे मीठे अंगूर की बेल। और फिर पीपल। और हमारे आसपास सफ़ेदे के पेड़ भी पाए जाते हैं, सफ़ेदा, जिसकी लकड़ी से कुर्सी मेज ये भी सब बनता है। तो बच्चों, अब हम कुछ वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ कह रही हूँ कुर्सी, तो हमें कुर्सी के बारे में ज़्यादा नहीं पता लग रहा है, लेकिन कुर्सी पर बैठ जाओ तो हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। उसी तरह यहाँ शब्द दिए गए हैं, उनसे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे गाय, और पहला यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है गाय दूध देती है। तो चलिए दूसरा, नीतू। तो नीतू अच्छी लड़की है। मुर्गी। मुर्गी अंडे देती है, जानते हैं ना सब। और बस। बस का क्या बनाए हम वाक्य? बस का रंग लाल है। तो आप अपनी मर्जी से इन वाक्यों को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तो पाठ के चित्र को देखो और लिखो। इस चित्र में देखकर आपको पशुओं के नाम ढूंढ के लिखने हैं, पक्षियों के नाम और वाहनों के नाम। तो देखिए, सबसे पहले गाय है, फिर इसमें चित्र में दिया गया है बैल, और चित्र में दिया गया है बकरी, और हमारे चित्र में है बछड़ा। और पक्षियों में हमारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं तोता, मोर, मुर्गी और गौरैया। वाहनों में है बस, ई रिक्शा और ट्रैक्टर। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये आपकी कार्य पुस्तिका में ये चित्र दिया गया है, तो आपको इसे मिलाना है। जैसे कि सबसे पहला चित्र डाकिया है, तो हमने उसे डाकिया से मिलाया है। फिर कुम्हार और बढ़ई और दर्जी। तो इसी तरह इसको आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। और फिर यहाँ पे मात्राएं लगानी हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको पहिया लिख के दिखाया गया है, जहाँ पे छोटी ई की मात्रा हमने लिखकर बताई है। आगे देखिए, लिखना। फिर बकरी में बड़ी ई की मात्रा, फिर घड़ा में आ की मात्रा, दूध में बड़े ऊ की मात्रा, और फिर गाय में आ की मात्रा, सूरज में बड़े ऊ की मात्रा, कुम्हार में छोटे ऊ की मात्रा, लालटेन में आ का डंडा। तो अब हम कुछ काम करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? अभी मैंने आपको बताया भी था, तो अब हम यहाँ करते हैं। मेज बनवाने हम जाएंगे बढ़ई के पास, तो मिट्टी का बर्तन खरीदने जाएंगे हम कुम्हार के पास, और कपड़ा सिलवाने दर्जी के पास, और खुरपी बनवाने लोहार के पास। तो अब हम आगे चलते हैं।
पास पड़ोस के पाठ के चित्र को देखो और लिखो। चित्र आप अपनी किताब में देखेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बकरी क्या कर रही है? बकरी चर रही है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और फिर चारा कौन खा रहा है? देखिए, गाय। गाय चारा खा रही है। गाय के पास बैठी औरत क्या कर रही है? गाय के पास बैठी औरत दूध दूह रही है। तो बच्चों, अब इस तारे के अंदर कुछ काम दिए गए हैं जिन्हें हमें बांटना है। रोज किए जाने वाले कार्य, कभी किए जाने वाले कार्य, घर में होने वाले कार्य और घर के बाहर होने वाले कार्य। तो जैसे यहाँ है चाय पीना, तो आप चाय रोज पीते हैं क्या? अगर रोज पीते हैं तो यहाँ लिखिए रोज किए जाने वाले कार्य में। बर्तन मांजना, रोज खाना खाते हैं तो बर्तन भी मांजने पड़ते हैं रोज, तो इसे हम रोज किए जाने वाले कार्य में लिख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों अलग अलग काम हैं जिन्हें आपको उनके हिसाब से देखना है, और इन सब कामों को आप अच्छे से जानते हैं तो इनको पढ़िए और अपनी किताब में अलग अलग से छांट कर लिखिए। पढ़ो और नीचे दिए गए स्थान पर लिखो कौन शहर में पाया जाता है, कौन गांव में और कौन दोनों में। तो बच्चों देखो, गांव में गेहूं के खेत होते हैं, शहर में सिनेमा घर होता है और दोनों में चलता है तांगा। तो इसी तरह से बैल कहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे? बिल्कुल सही, गांव में। और गाय तो शहरों में भी हो सकती है, लेकिन दूध ज़्यादातर गांव से आता है तो हम इसे गांव में लिखेंगे। और घोड़ा, आप कार, गेहूं खेत, कारखाना, दुकानें, चक्की, सिनेमा घर, हल, रिक्शा, तांगा, टेलीविज़न, ट्रैक्टर, मोबाइल फ़ोन। तो आप सब इनको अलग अलग छांट कर अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। और बच्चों, ये है चित्र, आपको आपकी किताब में दिया गया है ये चित्र। इसको आपको पूरा करना है और इसमें अपनी पसंद के रंग भरने हैं। आप जो भी चाहें इनमें रंग भर सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम